पर डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब एक मिनट जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें। ये बंदा केजरीवाल रूट पे जा रहा है। मैं अगर एक बात कहूं, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोमिसेस, बड़ी बड़ी बातें, देयर आर मेनी थिंग्स वी अग्री जो इसने बोली, ठीक है, वोकिज्म के अगेंस्ट एंड ऑल, बट ये जिस तरह से बेवकूफियों पे बेवकूफियां करता जा रहा है और मुंह की खाता जा रहा है, इसने मतलब किसी का भी सगा नहीं है। तो ये अब ये एक बात आ गई है, ये पैसे का सगा है। हाँ, बस ये आइडियोलॉजिकली और वो सारी जो बात करते हैं ना, इसकी ये आइडियोलॉजी, उसकी इज अ कंजर्वेटिव क्रिश्चियन जिसकी आइडियोलॉजी पैसा है। इसने पूरी ज़िंदगी पैसा बनाया है और वो उसी पे अभी भी चल रहा है। ये हर चीज़ में फ़ायदा देखता है अपना, विच इज़ ओके। अपने देश के लिए अगर तू देख रहा है, विच इज़ ओके, बट अगर तेरी ईगो भी, जैसे अभी आईफोन वाला पूरा मामला है, भाई ये पूरा ईगो का केस लग रहा है तेरा। आईफोन अगर अमेरिका में बनेगा तो वो $1000 की जगह $2500 का बिकेगा भाई वहां पे। इसकी बुद्धि खत्म हो गई सोचने की बात है। इसने अभी मैं आईफोन पे आता हूँ, एक सेकंड। इसने अभी जो ये ट्रिप पे गया, पहले तो जो मिडिल ईस्ट, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना फॉलो किया, ये यूएई, कतार और यहाँ पे गया। अब इजराइल की बिल्कुल फट ली इस पूरे में। इजराइल की अभी तक पॉलिसी ये होती थी कि भाई मिडिल ईस्ट में अगर जाके बात कर रहे हो, इतनी डेलिकेट इक्वेशंस हैं सब, जरा इजराइल को भाई आपका पुराना दोस्त है, इन द लूप लेके चलो। इसने जाके सीरिया में मिला उस आदमी से, वो आतंकवादी था। $10 मिलियन की बाउंटी थी उसके ऊपर। मतलब टर्न अराउंड ऑफ द लाइफ टाइम। 6 महीने पहले वो फटे वटे कपड़े और पूरा अलकायदा का बना हुआ आतंकवादी था। अब वो वहां का प्रेसिडेंट बन गया। ट्रम्प कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, अट्रैक्टिव मैन। इसने सारे सैंक्शंस हटा दिए सीरिया के। बेंजामिन नेतन्याहू यूं हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन मैं अरे वो दिल चाहता है। भारत में ट्रम्प सिर्फ उसका फेमस होने का यही कारण था कि वो जो यूएस एड वगैरह से इसने सारा कुछ हटाया, फंडिंग हटाई। भारत में जो उपद्रव की स्थिति होती थी ना, उसमें ये बंदा फायदेमंद है कि साला भारत में हर टाइम ये सब बवाल जो होते थे, किसान आंदोलन और ये आंदोलन और उसमें जो यूएस एड, राइट, तो वो जो भारत में उपद्रव की स्थिति बनाने की कोशिश की जाती थी कि भाई मोदी को हटा दो, जॉर्ज सोरोस और पता नहीं जो भी सारी थ्योरीज चलती थी, उन थ्योरीज में ही इज हेल्पफुल। और बाकी ये जो टैक्स वगैरह चल रहा है तो भाई नहीं, एंड बाकी सनकपना है इसमें। सनकपना तो इसमें ही इज नॉट नॉर्मल। मतलब इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। हम लोग सब चाहते थे ये जीते एंड ऑल ऑफ दैट। वो बात ठीक है, कराए थे भाई लोगों ने। हाँ, लोगों ने तो हवन कराए। पर इस बंदे ने आने के बाद, पहली बात तो ये जो डिजास्टर इसने किया इंडिया के लिए, जो अचानक से इसने दौड़ के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इसने घोषित कर दिया कि सीज फायर मैंने करा दी, आई मीडिएटेड, आई स्पोक टू देम अबाउट ट्रेड। जैसे पता नहीं क्या हो ट्रेड इसके पास, लेवरेज, घंटा कोई लेवरेज नहीं, कुछ नहीं। सेम चीज इसने रशिया यूक्रेन में करने की कोशिश करी। रशिया ने ऐसा हमला किया है यूक्रेन पे, तो क्या तो रहा पुतिन के बारे में कह रहा है दैट इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, इसका पैटर्न वही है, धमकी दो, ट्वीट करो, और फिर रूठ जाओ, मतलब रिपीट। मतलब ये ना वो गर्लफ्रेंड होती थी ना, टॉक्सिक वाली, ये टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड जो होती है वो उसी रूट पे चल रहा है। मतलब उससे बात करो, हाय नहीं, मतलब वो 15 मिनट से रिप्लाई नहीं आया है, वेट कर रहा हूं। जाकिर खान कहता है ना कि मतलब तुम्हारे जो मूड स्विंग्स हैं, वो उसकी कहानी अलग है। अभी तुमने मुझे हाय कहा, मैं अभी रिप्लाई करने ही वाला था, इतने में ही तुमने कह दिया कि हाउ आर यू। मैं अभी हाउ आर यू का रिप्लाई ढूंढने वाला था, फिर इतने में ही तुमने पूछ लिया कि तुम तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अब मैं जवाब नहीं दे रहे हो का जवाब ढूंढ रहा था, इतने में ही तुमने पूछ लिया अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। अब मैं इस प्यार नहीं करते को समझाने ही लगा था, इतने में ही तुमने कह दिया कि आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस। तुम मुझे भूल चुके हो। अब हम कभी बात नहीं करेंगे। अब जब तुमने कह ही दिया कि हम कभी बात नहीं करेंगे, तो मैंने बात नहीं की। फिर तुमको 15 मिनट के बाद लगा कि कहीं मर तो नहीं गया साला। 15 मिनट के बाद फिर से रिप्लाई आया, अरे कुछ तो बोल दे कमबख्त। तो ये जो ट्रम्प का यही पैटर्न हो गया, यू आर फायर्ड कर देता है वो। एंड में कहता है यू आर फायर्ड भाई। मतलब अभी ये साउथ अफ्रीका का भी आया था ना प्रेसिडेंट वहां पर, उसको यार दिखा दिया पूरा वीडियो करके। क्या आदमी है। नहीं, इसका जो पूरा फ्लिप फ्लॉप मिडिल ईस्ट और इंडिया को लेके है ना, तो पागलपन है। और यूएस इकोनॉमी 0.3% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसको समझ में आ गया बॉस। ये जो सोचता था ना 24 घंटे में समझौता, इजराइल पैलेस्टीन खत्म 24 घंटे में, 48 घंटे में,
रशिया इसीलिए यूक्रेन मुझे ये बहुत सिमिलर लग रहा है टू केजरीवाल पैटर्न। हाँ, यमुना साफ, ये खत्म, इधर वो, और पता लगा जी पूरा इसने रायता फैला दिया और हम लोग सर पकड़ के कह रहे हैं भाई इससे बचा लो हमें। 10 साल के बाद कह रहे हैं अरे नहीं, मतलब समझ में भी तो 10 साल के बाद आया। और ये हर चीज, जैसे केजरीवाल बोलता था ना एलजी ने नहीं करने दिया, बीजेपी, अब ये कह रहा है इट वाज बाइडेन्स फॉल्ट, इट वाज बाइडेन्स फॉल्ट। चीज में मुझे सबसे फनी ये लगा, जब बाइडेन जाने वाला था, आखिरी के 4-6 महीने थे, तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठने लगा, ठीक, तो ये कहता है इट्स ऑल गोइंग अप बिकॉज दे थिंक आई एम कमिंग। अब जब इकोनॉमी गिर गई, कहता दैट्स अ बाइडेन हैंगओवर, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। हाँ, अब इकोनॉमी इनकी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, ठीक, लोग पागल से हो गए हैं कि भाई ये चाहता क्या है, ये 50% टैरिफ अनाउंस करता है, फिर खींच लेता है, फिर कहता है पाकिस्तान इज अ वंडरफुल नेशन। तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा भी बोल दिया, अरे पाकिस्तानी खुद शर्मा गए, कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं ये तो हम भी नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान तो देखिए खुद नहीं मानता कि हम लोग ग्रेट पीपल है, वहां के लोग कहते हैं ये हमारे बारे में बात कर रहा है क्या, क्योंकि हम लोग तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी